पल पल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे इंडिया में। तो लॉकडाउन के चलते सभी को स्टडी में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल बंद है, स्कूल कॉलेज लगभग सभी चीज़ें बंद हैं। तो इस दौरान ऑनलाइन स्टडी चल रही है। हम सभी को पता है कि सभी क्लासेस की ऑनलाइन स्टडी चल रही है। तो जो बड़े बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर लेते हैं, अपने चैप्टर्स कर लेते हैं, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। जो छोटी क्लासेस के बच्चे थे, जैसे कि फर्स्ट वाले बच्चे सेकंड में हो गए, सेकंड वाले थर्ड में, ऐसे स्टेप बाय स्टेप उन सभी की क्लासेस चेंज हो गई हैं। तो उनका जैसे उसी स्कूल से काम आता है तो बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प से या ट्यूशन टीचर की हेल्प से बच्चे अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, आज ये मैं आपको बताती हूँ कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी स्कूल जाना स्टार्ट करना था, मीन्स कि 3 या 4 साल तक की एज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उनके पेरेंट्स के लिए उनको ऐसा फील हो रहा है कि हमारे बच्चे का तो पूरा 1 साल खराब हो गया, वो 1 साल पीछे हो गया। जिन्होंने 3 साल के बच्चे को स्कूल में ही लगाना था, तो उनको ऐसे लगता है कि जब हमारा बच्चा अब 4 साल का होगा तब हम उनको स्कूल में एडमिशन करवा पाएंगे। जिन्होंने 4 साल की एज में बच्चे को एडमिशन करवाना था, उन्हें लगता है कि जब बच्चा 5 साल का होगा तब एडमिशन करवा पाएंगे। मीन्स की जो स्टार्टिंग करनी थी जिन्होंने प्री नर्सरी से, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पेरेंट्स को भी दिक्कत आ रही है कि हम अपने बच्चे को कैसे स्टडी करवाएं घर पर। जो बच्चा अभी पेंसिल होल्ड करनी नहीं सीखा है, जिसको अभी शेप्स नहीं पता है बच्चे को कि किस तरह से अक्षर कैसे बनाया जाता है, कैसे करें, उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो चाहे उनको ऑनलाइन काम दिया भी जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये पेरेंट्स के लिए बनी हुई है कि बच्चे को कैसे काम करवाएं। इतने छोटी एज में बच्चे को कैसे, कुछ पता भी नहीं है और उनको इतनी समझ भी नहीं होती है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे यही बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपने बच्चे को घर पर ही किस तरह आप उसको लिखना सिखा सकते हैं। और इससे आपके बच्चे का, यकीन मानिए कि बच्चे का 1 साल भी खराब नहीं होगा। जब आप उसका एडमिशन करवाने जाएंगे तो एटलीस्ट आप उनको बोल सकेंगे कि हमारे बच्चे को ये कुछ आता है, तो आपके बच्चे की एक क्लास भी मिस नहीं होगी। अगर आपने प्री नर्सरी में एडमिशन करवाना था तो उसका इजीली एलकेजी में एडमिशन हो पाएगा। तो आइए अब मैं आपको सिखाती हूँ कि बच्चे को घर पर ही खेल खेल में कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप आप स्टडी करवा सकते हैं। हमें क्या करने हैं कि इस तरह से एक 3-in-1 नोटबुक परचेज करनी है, जिसमें स्टार्टिंग में हिंदी की होती है। हिंदी की हम 2 लाइन लेंगे तो उसमें बच्चा प्रॉपर शेप नहीं बना पाएगा। ये 5 लाइन नोटबुक लेनी है। सेकंड इसमें चेक और इंग्लिश के लिए 4 लाइन। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सिखाएंगे। इस तरह से बच्चे को बताना है कि पेंसिल होल्ड करे बच्चा। तो पीछे से आप उसका हैंड पकड़ें, पेरेंट्स उसका हाथ पकड़ें, तो उसका हाथ ऐसे पकड़ कर उसको लिखना सिखाना है। पहले आप उसे काम दे दीजिए, किस तरह से काम देना है। सबसे पहले उसे स्लीपिंग लाइन लिखना सिखाना है। इस तरह से 2 डॉट्स के ऊपर बच्चा इस तरह से स्लीपिंग लाइन से लिखेगा। इस तरह से उसको बताएं कि ये 2 डॉट्स लगाए हैं, उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। पहले आप उसको एक बार लिख के बताएं। तो नीचे पूरे पेज के ऊपर आपने इस तरह से थोड़ी थोड़ी गैप के ऊपर 2 डॉट्स लगाने हैं। तो उसके ऊपर बच्चा स्लीपिंग लाइन बनाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो ईज़िली बच्चा लिख पाएगा। अगर बच्चा पूरा पेज नहीं कर पाता है तो हाफ पेज से हम बच्चे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो 2-3 दिन दिक्कत आएगी, बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सीख जाएगा वो। तो हाथ पकड़ कर पहले उसे लिखना सिखाएंगे बच्चे को। इस तरह से डॉट तक मिलाना है।
अगर बच्चे की पेंसिल पकड़ने की ग्रिपिंग हो चुकी है, वो पेंसिल ग्रिप करना सीख चुका है, उसको थोड़ा बहुत लिखना आता है, तो उसको बताएं बच्चे को कि इस तरह से पेंसिल इस डॉट पर रखें, फर्स्ट डॉट पर रखो और सेकंड डॉट तक ले जाओ। इस तरह से स्लीपिंग लाइन फर्स्ट डॉट पर रखो और सेकंड डॉट तक ले जाओ। इस तरह से बच्चे को सिखाना है कि एक डॉट से रख के दूसरे डॉट तक पेंसिल लेके जानी है। सेकेंडली, मैथ में उसको काउंटिंग लिखना सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिखना सिखाएंगे उसको हम। इस तरह से ये 2 चेक के गैप से उसको, ये बॉक्स दिए हुए हैं, 2 बॉक्स के गैप से इस तरह से उसको 1 लिखना बताएंगे कि ये 1 की शेप होती है। इस तरह से 2 डॉट बताएंगे उसको। देखिए, इस तरह से हम बच्चे को डॉट लगा के देंगे और बच्चे को बताएंगे कि इस डॉट के ऊपर आपने पेंसिल रखनी है और सेकंड डॉट के ऊपर इस तरह से पेंसिल लेके आनी है। फर्स्ट डॉट के ऊपर रखो पेंसिल और सेकंड डॉट के ऊपर ले आओ। इस तरह से बच्चा इजीली डॉट टू डॉट पेंसिल लेके जाएगा, तो इजीली शेप बनानी सीख जाएगा। इस तरह से बिल्कुल इजी है। 2-3 दिन बच्चे को दिक्कत आएगी, फिर इजीली बच्चा करने लगेगा। थर्ड नंबर पर है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चे को ए फॉर एप्पल लिखना सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा बच्चा ए फॉर एप्पल नहीं लिख पाएगा, तो उसके लिए बच्चे को हम स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से ये लाइन होती है, स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं इसे, ये होती है, ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। अगर बच्चा लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लिखना शुरू कर देता है, उसको फिर राइट स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे। तो इसके लिए भी 2 डॉट लगाएंगे। इस तरह से डॉट के अकॉर्डिंग बच्चे के अक्षर की जो शेप है वो इजीली प्रॉपर बनेगी। तो बच्चे को यही बताना है कि फर्स्ट डॉट के ऊपर पेंसिल रखनी है और सेकंड डॉट के ऊपर लेके आनी है। उसको दबाकर चलाते हुए इस तरह से फर्स्ट डॉट के ऊपर रख के पेंसिल और सेकंड डॉट तक लेके आनी है। इस तरह से बच्चे के जो वर्ड की बनावट है, शेप है, वो प्रॉपर बनती चली जाएगी। इसके बाद बच्चे को राइट स्लैंटिंग सिखाएंगे, तो ए फॉर एप्पल की शेप बनानी आ जाएगी बच्चे को। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीख जाएगा। तो कल फिर हम आपको फिर से बताएंगे कि इसके बाद सेकंड स्टेप में बच्चे को आपने क्या सिखाना है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।